आज हमारी जी शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली मझधार में अटकी हुई है, जिसको इस मझधार से निकालना, इसकी पुनर्वैभव स्थापित करना और सामाजिक पटल पर इस शिक्षा के माध्यम से सशक्त समाज की निर्मित करना, ये आज हमारा प्रमुख लक्ष्य है। परंतु वास्तव में हो क्या रहा है? सामाजिक पटल पर जिस तरह से आज शिक्षा का बाजार लगाया जा रहा है और शिक्षा के माध्यम से जिस तरह से हम एक मोटी रकम वसूल कर कर सर्व जो मध्यम वर्गीय तबके के जो माँ बाप है, जो एक अभिभावक है, उनके माध्यम से आज मोटी रकम वसूलने की जो एक नई परंपरा जोड़कर शिक्षा का नया डर निर्माण किया जा रहा है। वास्तव में शिक्षा है क्या और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का सशक्तिकरण किस तरह से हो सकता है, ये आज हम इसका विश्लेषण करने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। नमस्ते, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। भारतीय शिक्षण प्रणाली के बारे में पूरा दुनिया जानती है, सारी दुनिया में इसका डंका बज चुका है। और भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है, ये वो देखना है तो ये तक्षशिला और नालंदा का हमें अभ्यास करना चाहिए, उसके इतिहासों को खंगालना चाहिए। जब इसको खंगालेंगे तब पता लगेगा कि हमारी गुरुकुल पद्धति और हमारी शिक्षण पद्धति क्या थी। लेकिन मैकियावेली नाम के जिस शिक्षा शास्त्री के माध्यम से हमने हमारी शिक्षण प्रणाली बदलने की कोशिश किया और हमने केवल हमारे क्लर्क की भूमिका में रहने वाले लोगों को निर्माण करने का कोशिश इन अंग्रेजों के द्वारा की गई, जब ही शिक्षा नीति का सही पतन हुआ। भारतीय शिक्षण प्रणाली की माध्यम से सोचे जाए तो वह चाणक्य जो एक चंद्रगुप्त को जन्म देता है, वो सूर्यभट्ट जो शून्य का निर्माण करता है, ऐसे अनगणित कई प्रतिभाओं को हमें सामने रखकर भारतीय शिक्षण प्रणाली का उदात्तीकरण समझ पाते हैं। वास्तव में जिस तरह से भारतीय शिक्षण प्रणाली ने हमारा इतिहास समृद्ध किया, हमारी भूमिका समृद्ध की, हमारी आर्थिक भूमिका समृद्ध की, लेकिन आज वास्तव में हो क्या रहा है? आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे सामने रखी गई है, जिस तरह से इस शिक्षा प्रणाली का व्यापार लगा रहा है, और ये व्यापार के कारण जिस तरह से आज सामाजिक स्तर को निचले पायदान पर लिया कर रखने की जो एक कसरत इस माध्यम से दलालों ने शुरू की है, इसका सही मायने में अर्थ क्या है? वास्तव में हमारा भविष्य एक समृद्ध और विकसित भविष्य समझकर ये शिक्षण प्रणाली बना सकती है क्या? ये शिक्षण प्रणाली की कितनी ताकत है कि आज जो वैश्विक संघर्ष के बीच में हमारे भारत देश की नींव हमेशा के लिए मजबूत रख सकती है। वास्तव में इस सभी विमर्शों को, सभी प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से पटना शहर में खान और रोशन, इन दोनों के बीच में जो गोलीबारी चल रही है, शिक्षा स्तर पे एक कोचिंग क्लासेस के नाम पर अपना साम्राज्य बढ़ाने की जो एक कोशिश बनाए रखने की कोशिश हो रही है, वास्तव में यह भारतीय शिक्षण प्रणाली की सही धारा है क्या? इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा अस्तित्व हम खो चुके हैं, इसका एक प्रमाण मिलने के लिए ये उदाहरण काफी है। क्योंकि वास्तविकता में जो विद्वत्ता और जो एक बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करने की जो एक शिक्षा प्रणाली थी, आज केवल उनको हमने तोते की तरह रटने वाली एक व्यवस्था बना चुके हैं। जिस शिक्षण प्रणाली से हम देश का विकास करने के लिए एक नए जिज्ञासु लोगों की भूमिका चाहिए थी, उसकी जगह पे केवल कागजी पन्नों पर संदर्भ ढूंढने वाली एक व्यवस्था बना चुके हैं। वास्तव में ये शिक्षा प्रणाली जीवन
को सार्थक करने के लिए, जीवन की भूमिका समझने के लिए और जीवन में संघर्षों से जूझने के लिए बनाया हुआ एक नया विकल्प है। लेकिन इस विकल्प को हम किस तरह से ले रहे हैं? आज रोजी रोटी कमाने के लिए इस विकल्प को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। आज ये रोजी रोटी का एक प्रमुख साधन बना चुके हैं। वास्तव में रोजी रोटी और शिक्षा का क्या संबंध है? शिक्षा आदमी को उन्नत करती है, संस्कारित करती है, समाज में एक विचार रखने की से प्रेरित करती है। लेकिन वास्तव में हमने इस शिक्षा का स्तर केवल पेट के लिए बनाकर सामाजिक स्तरों को जिस तरह से नीचे गिराया है ना, उसकी सही वजहों को समझना जरूरी है। और वास्तव में आज जिस प्रकार से ये शिक्षा प्रणाली आज भारत में मझधार में अटकी हुई है, मझधार में गोते खा रही है, और जिस तरह से ये जो कोचिंग क्लासेसों के माध्यम से ये जो नई स्पर्धा लगी हुई है, इस स्पर्धा में इस तरह से सामाजिक स्तरों को निचले पायदान पर लाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी हमें समझना जरूरी है। आज हर कोचिंग क्लासेस अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। उसका उदाहरण महाराष्ट्र के आरसीसी कोचिंग क्लासेस से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। जो मोटेगांवकर, जो एक लातूर पैटर्न बोलकर महाराष्ट्र में एक शिक्षा का नया अध्याय जोड़ रहा था, नई एक फैक्ट्री बना रहा था, जिसमें हजारों इंजीनियर्स, हजारों डॉक्टर्स, हजारों चिकित्सक इसमें निर्माण करने की ये फैक्ट्री समझकर लोग इसके तरफ आकर्षित हो रहे थे। और वास्तव में था क्या? ढकोसला। कहीं से तो भी प्रश्न चुरा कर लाना, कहीं से तो भी प्रश्नों का गठन करना और गठन कर अपने विद्यार्थियों को देकर उनकी स्कोरिंग बढ़ाना और उनकी बढ़ी हुई स्कोरिंग का विज्ञापनों के द्वारा अपने क्लासेस की प्रतिष्ठा स्थापित करना। इसके कारण पिछले 10 वर्ष में जितनी माया इस मोटेगांवकर ने जोड़ी, जिस मोटेगांवकर ने इस शिक्षा नीति का पूरा बखिया उधेड़ दी, यह इस मोटेगांवकर ने शिक्षण प्रणाली किस तरह से निचले पायदान पर निकल चुकी है, इसका सब में बड़ा उदाहरण दिया है। वास्तव में ये सभी बातें, चाहे वो खान हो या रोशन हो या मोटेगांवकर हो या अन्य कोई हो, ये सब कोचिंग चलाने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों का बलिदान दे रहे हैं। और ये शिक्षा प्रणाली जो एक जमाने में इस विश्व का गौरव होती थी, इस विश्व के अलग अलग छात्रों को आकर्षित करने का केंद्र होती थी। बोला जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के सामने जब कोई किसी विद्यार्थियों को जो प्रवेश प्रक्रिया होती थी, उस प्रवेश प्रक्रिया में अगर प्रवेश न मिलने के बाद जिस तरह से आंसुओं से वहां पे चीखड़ हुआ करता था, आज वो चीखड़ किधर है? वो जिज्ञासा किधर है? खा गई ये कोचिंग क्लासेस, खा गया ये नया शिक्षण तंत्र। केवल हम अपने बच्चों को एक रोबोट की तरह एक केवल सूचना देकर उसके द्वारा कार्य प्रणाली करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम एक ढांचा बना रहे हैं कि जिसके माध्यम से केवल हमें एक गणित चाहिए, परंतु वास्तविक स्वरूप में जिस तरह से शिक्षण प्रणाली हर आदमी का व्यक्तिमत्व विकास करती है, व्यक्तित्व को निखारती है, व्यक्तित्व का सही मायने में जो समाज के लिए उन्नत कर सके इसका ध्यान रखती है, वो शिक्षा प्रणाली आज डूब चुकी है। आज केवल कागजी रेफरेंसों पर और कागजी दाखलों पर आज ये सभी बातें निर्भर है। और इसके कारण आज जिस तरह से समाज की जो सोचने की ताकत और समाज में समझने की जो ताकत हो चुके हैं ना, उसी के कारण ये जो द्वंद्व आज हमारे भारत में निर्माण है ना, उसका सब में बड़ा दोषारोप इसी प्रणाली के ऊपर जाता है। केवल हमने अपने पदों से जो क्लर्क बनाने की जो फैक्ट्री निर्माण की है ना, वो फैक्ट्री केवल हमें उतनी ही शिक्षा देती है जितना हमारा दिमाग कर सकता है। हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए, हमारे दिमाग को
बढ़ावा देने के लिए या इस संघर्ष से जूझने के लिए जो सही मायने पे जो भूमिका मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उस सभी को हमने हमारे इतिहास के पन्नों में छोड़कर आज वर्तमान में केवल पेट अर्थार्जन के लिए शिक्षा प्रणाली का अवलंब करके सामाजिक स्तरों को उन्नत करने की कोशिश की। वास्तव में इसका विमर्श और इसका मंथन सामाजिक पटल पर होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ियां चाहे उनकी भविष्य सुधारने के लिए, जिस तरह से उनको उनका भविष्य संतुलित करने के लिए और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण करने के लिए ये अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। केवल शिक्षा नीति केवल अर्थार्जन का माध्यम नहीं, तो ये सृजन का माध्यम है, देश हित का माध्यम है, देश की उन्नति का माध्यम है। इसको समझकर हमने आगे बढ़ने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में जो आज द्वंद्व निर्माण हुआ है, जिस मझधार में हमारी नैया गोते खा रही है, उसको सुधारना जरूरी है। और इस सुधारने के लिए जो कोचिंग क्लासेस का जो एक नई खरपतवार जो हमने उगाई है, ये खरपतवार सही में उखाड़ कर समाज से बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से ही सामाजिक स्तरों को सही तरह से निचोड़ा जा रहा है। आर्थिक स्तर से तो निचोड़ा जा रहा ही है, लेकिन इसके साथ हमारी जो वैचारिकता है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारे बच्चों की जो धारणा है, ये सब बदलने की कोशिश ये कोचिंग क्लासेसों के द्वारा की जा रही है। और इसको हम उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी भूमिका के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसका सब में बड़ा उदाहरण ये खान है, जो खान पटना में अपने बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाकर दूसरों पर आरोप मढ़ रहा है। अपनी ताकत क्या है ये बताने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर खुद को इस कानूनी प्रक्रिया से बचा रहा है। इस सभी प्रकार की भूमिका है जो खान ने सामने लाई है ना, उसका सही विमर्श हमें आज सोचना चाहिए। क्या वास्तव में ये खान जैसे लोग जो सामाजिक परिस्थिति में सही तरह से शिक्षा का वहन कर रहे हैं क्या? रोशन जैसे लोग जो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, जो एक दूसरे की स्पर्धा एकमेकों को खत्म करने के लिए एकमेकन के आंग पे जिस तरह से टूट पड़े हैं, आज इसका यह समझना बहुत जरूरी है। और सामाजिक स्तर को सुधार कर सामाजिक परिस्थिति को सुधारने के लिए इनका सही तरह से खरपतवार की तरह इनको बाजू में करना आज वास्तव में समाज की जरूरत बन चुकी है। इसलिए शिक्षा नीति क्या कहती है उससे बहुत बेहतर आज हमारी नीति क्या कहती है, इसको हम प्रेरित करें। और सही में अगर हर पालक ने, हर अभिभावक ने इसको अगर सही से समझा, तो हमारे बच्चों का भविष्य हम ही निर्माण कर सकते हैं, हम ही उसको सुधार सकते हैं। इस बवंडर में जाकर, इस धोखे में जाकर खुद के बच्चे का भविष्य अगर हम सही में खराब कर रहे हैं, तो सब में बड़े इसके अपराधी हम स्वयं हैं। और इसके माध्यम से जो भी प्रक्रियाएं, जो भी आगे की जो होने वाली बाधा है, उसको सही में हम ही निर्माण कर रहे हैं। इस बातों को सोचना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपकी क्या सुझाव है और इसके बारे में आपके दिल में क्या क्या आ रहा है, इसको अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो 100% कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए। और अगर इस भूमिका को आप सच में मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।